अल्हम्दुलिल्लाह 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 वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल करम से आज हमारा 30वां लेक्चर है, 30th लेक्चर है, और ये हम जुमलतुल फ़ेलिया का पार्ट नंबर 8 आज कवर करेंगे। इस पार्ट में हम फ़ेल माजी के कुछ और कवायद पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि फ़ेल माजी को अगर हमें मनफी जुमला बनाना हो, नेगेटिव जुमला बनाना हो तो वो कैसे बनाएं। इसी तरह अगर हमें सवालिया जुमला बनाना हो यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएं। इसी तरह अगर हमें फ़ेल माजी को यानी जुमला फ़ेलिया को अगर हमें जुमला इस्मिया में तब्दील करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे आज के इस लेक्चर नंबर 30 में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, जो हमारा कायदा नंबर 7 है, कि फ़ेल माजी को मनफी कैसे बनाएं। मनफी जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव जुमला हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी नॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं, और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी जिसमें इनकार का पहलू पाया जाए। तो याद रखना चाहिए, जो हमारा कायदा नंबर 7 है, अभी तक 6 हमने पढ़े, उसमें हम ये जानते हैं कि फ़ेल माजी को कैसे हम मनफी बनाएं। तो फ़ेल माजी को मनफी बनाने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है कि फ़ेल माजी से पहले हर्फ मा लगाया जाए। मीम अलिफ मा जब भी फ़ेल माजी से पहले आप देखेंगे तो याद रखना चाहिए वो जुमला मनफी जुमला बन जाता है। और इस मा के लगाने के बाद जुमले में कोई एराबी तब्दीली नहीं होती, यानी कोई भी एराबी तब्दीली यानी जो जिस हालत में हमारे पास फ़ेल माजी है उसी हालत में फ़ेल माजी रहता है जब हमारे पास इब्तिदान मा लगता है, और इस मा की वजह से ये फ़ेल माजी जो है ये मनफी में तब्दील हो जाता है, नेगेटिव जुमला बनता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कतबा, एक फ़ेल है, सबसे पहला हमारे पास जिसको हम कहते हैं पहला सेगा, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है ये। कतबा उसने लिखा या उस एक मुज़क्कर ने लिखा। अगर हम इस कतबा से पहले मा लगाएंगे, मा कतबा, तो जुमला बनेगा उसने नहीं लिखा। तो मा लगाने से पहले फ़ेल माजी के इब्तिदा में मा लगाने से ये जो फ़ेल माजी एक नॉर्मल जुमला था, एफर्मेटिव सेंटेंस था, ये अब इनकारी जुमला बन जाता है, मनफी जुमला बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह हमारे पास है चौथा सेगा क़राअत, उस मुअन्नस ने पढ़ा, यानी उस एक मुअन्नस ने पढ़ा, जिसे क़रा क़रा क़राऊ क़राअत। अगर हम लगाएंगे मा क़राअत, उस मुअन्नस ने नहीं पढ़ा, यानी मा लगाने से सिंपल अंदाज में हम कह सकते हैं जब भी आपने मा देखा और जो भी आपके पास फ़ेल माजी है उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई तो आपको जानना चाहिए ये जो मा है इसने इस फ़ेल माजी का इसको मनफी जुमला तब्दील बनाया, यानी इसको तब्दील कर दिया मनफी जुमले में। अब कुरान अजीम से 2-3 मिसालें लेंगे। देखिए आपके पास है मादा ज़ा लाम मीम। ज़ा लाम मीम जो है इसको आप डालिए वजन पर, फ़अला के वजन पर, तो ये बनेगा ज़लमा। ज़लमा तर्जुमा उसने जुल्म किया। कुरान मजीद के सूरह आल इमरान आयत नंबर 117 में है मा ज़लमा
हुमुल्लाह। देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, मा जो है ये चूंकि फेल माजी के इब्तिदा में दाखिल हुआ, इसने तर्जुमा था ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन पर जुल्म किया, मगर ला मा लगाने के बाद इसका तर्जुमा होगा नहीं किया जुल्म उन पर अल्लाह ने। यानी माँ के साथ इस जुमले में नफी पैदा हो गई, ये मनफी जुमला बना। मा ज़लमहुमुल्लाह, माँ यहाँ पर जिसको हम माई नफी कहते हैं, ज़लमा यहाँ पर फेल फाइल और हुम ये है यहाँ पर मफूल। तो मा ज़लमहुमुल्लाह, नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने। इसी तरह हमारे पास एक मादा है काफ ता लाम, इसको आप फेल ये जो वजन है फ़ाला के वजन पे डालिए तो बनेगा क़तला, तर्जुमा उसने कत्ल किया। इसी तरह है हमारे पास एक मादा साद लाम बा, इसको भी आप फेली वजन फ़ाला के वजन पे डालिए तो ये बनेगा सलबा। सलबा होता है उसने स्लेब पर चढ़ाया, स्लेब मतलब क्रॉस, जिस तरह यहूदी अपना क्रॉस का निशान बनाते हैं या नसरानी, तो सलबा कहते हैं उसने स्लेब पर चढ़ाया, उसने क्रॉस पर चढ़ाया। कुरान अजीम सूरत निसा आयत नंबर 157 में अल्लाह फरमाता है मा क़तलूहु, मा नहीं, क़तलूहु कत्ल किया उन्होंने। मा यहाँ पर मा ये नफी है, क़तलू यहाँ पर फेल फाइल है, फेल फाइल, और ये जो हु उसके साथ है ये मफूल है। मा क़तलूहु, और ये तीसरा सेगा है, तो तर्जुमा हुआ नहीं कत्ल किया उन सब ने। यहाँ पर चूंकि जमा का सेगा है तो नहीं कत्ल किया उन सब ने उसे। ये जो हु यहाँ पर है ये यहाँ पर फेल ज़मीर है, और चूंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई ज़मीर है, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नस्ब में है, और नस्ब में जो होता है इस्म फेल के बाद याद रखना चाहिए वो मफूल है। तो फेल फाइल मफूल मिलके जुमला फेलिया। मा क़तलूहु, नहीं किया कत्ल उन सब ने उसे। यहाँ जो उसे का यहाँ पर ज़मीर आई है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है, क्योंकि यहूदियों का ख्याल ये था कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को स्लेब पे चढ़ाया, उनका कत्ल किया, नाउज़ु बिल्लाह। और हमारा अकीदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के यहाँ सीधे तौर पे जिंदा है, यानी वो उनका ना इंतकाल हुआ है न वो मरे हुए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदा रखा, वो जूं के तूं जिंदा है। और यहूदियों का जो ये कहना था कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, अल्लाह ने उसका जवाब दिया मा क़तलूहु, नहीं किया कत्ल तुम सब ने उसे। ये जो हु है यहाँ पर इसकी ज़मीर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अल्लाह फरमाता है बाद में वा, और मा सलबूहु, और नहीं सिले पे चढ़ाया उन्होंने, यानी उन सब ने उसे। उसे यहां से फिर से मुराद जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बिल्कुल एक सीधा सादा जुमला फेलिया है ये, फेल माजी का जुमला है ये, और दोनों जगह जो सेगा इस्तेमाल हुआ है वो जिसको हम कहते हैं जमा का सेगा है। और आपको पता है जमा के सेगे में फेल फाइल मौजूद रहता है, और मफूल आप देखिए बाहर यहाँ पर है, और ये चूंकि मफूल मुतसिल है यानी जुड़ा हुआ मफूल है, और मफूल मुतसिल जो होता है वो नस्ब या जर में होता है, तो यहाँ पर नस्ब में है। जब ये नस्ब में है तो ये यहाँ पर इसका मफूल बन के आ गया, तो फेल फाइल मफूल बन के यहाँ पर ये जुमला फेलिया बन गया। ये भी जुमला फेलिया, ये भी जुमला फेलिया। कहने की बात जो है वो ये है कि जुमला फेलिया से पहले जब माँ बन के आ गया, माँ जिसको हमने माँ नफी किया, तो इस माँ ने इस जुमले को मनफी बनाया, यानी नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे, और नहीं कत्ल नहीं स्लेब पे चढ़ाया उन्होंने उसे। ठीक है। इसी तरह सूरत साद आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाता है वमा, और नहीं खलकना। ये जो खलकना है ये 14वां सेगा है,
जमा मुतकल्लिम का सेगा, खलका खलका खलकू, खलकत खलकता खलकना, खलकता खलकता खलकतुमा खलकतुम, खलकती खलकतुमा खलकतुन्ना, खलकतु खलकना, इन्हें 14वां सेगा जिसको हम कहते हैं जमा मुतकल्लिम का सेगा। और नहीं पैदा किया हमने अस्समा, देखिए अस्समा जो है ये रफा की हालत में है तो ये मफूल है, तो फेल फाइल खलकना में मौजूद, मफूल जो है वो बाहर है। और नहीं किया हमने पैदा आसमान को, वल अर्दा और जमीन को, वल अर्दा जो है ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी जो वल अर्दा है ये यहाँ पर हमारे पास किस सूरत में है, ये भी नस्ब की सूरत में है, तो ये भी मफूल बनेगा। वमा बैनहुमा, और नहीं, और जो कुछ, देखिए यहाँ पर जो ये वाला मा है, ये वाला मा जो है ये माई नफी नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कभी कभी एक ही लफ्ज अरबी में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। और याद रखना चाहिए अगर मा लगाने के बाद जुमले फेलिया में या फेल माजी में कोई भी अरबी तब्दीली नहीं आई तो सिंपली आप याद रखेंगे कि वो जो मा है वो माई नफी है, ठीक है। अगर कोई तब्दीली आई तो वो दूसरा कोई मा हो सकता है। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, बातिलन, यानी वो नाहक नहीं है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाया आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसके बीच में है, बातिलन, बातिलन का तर्जुमा है यानी नाहक, यानी अल्लाह ने जो आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जो कुछ भी बनाया ये बातिल नहीं बनाया, ये गैर ज़रूरी नहीं बनाया, ये नाहक नहीं बनाया, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखा, इसमें जाअला इस्तेमाल हुआ है, अगले लेक्चर में नहीं अगले मिसाल में हम जाअला को भी ऐसे ही देखेंगे, तो उसमें भी जीम आइन लाम, क्योंकि उसको हमने फ़अला के वजन पे डाला, इसी तरह का वहां पे भी आयत है। तो बताने की बात इस कायदे में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास फेल माजी से पहले मा लगा हो, मिमलिफ मा, और उस मा के बाद फेल माजी में कोई भी अरबी तब्दीली नहीं वाक़या हुई, तो याद रखना चाहिए उससे ये जो फेल माजी है ये मनफी बन जाता है। इसमें इनकार का पहलू डेवलप होता है। कतबा उसने लिखा, मा कतबा उसने नहीं लिखा, तो मा लगाने के बाद ये जो नॉर्मल सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील होता है। ये तो था कायदा नंबर 7। अब हम कायदा नंबर 8 पढ़ेंगे, और कायदा नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे कि फेल माजी को सवालिया कैसे बनाए। देखिए नॉर्मल जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, फिर हम नेगेटिव बनाते हैं, फिर हम उसको सवालिया बनाते हैं जिसको हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह अरबी में भी हम फेल माजी को सवालिया कैसे बनाएं। याद रखना चाहिए फेल माजी को सवालिया बनाने के लिए वही हुरूफ व अस्मा इस्माई इस्तिफहाम जुमले के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं जो नॉर्मली जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होते हैं। यानी जुमला इस्मिया के इब्तिदा में जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने में, इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने में, इसी तरह जुमला फेलिया के इब्तिदा में वही अल्फाज अगर आ जाए तो उस वक्त में हमारे पास फेल माजी सवालिया बन जाता है। और दूसरी बात याद रखना चाहिए, उन हुरूफ के बाद, उन हुरूफ के लगाने के बाद जुमले फेलिया में या माजी जो फेल माजी है उसमें कोई भी अरबी तब्दीली वाक़ा नहीं होती। कुछ मिसालें देंगे आपको याद रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर मीम नून आइन, मीम नून आइन हमारे पास एक मादा है, इसको आप फ़अला के वजन पे डालिए, ये बनेगा मना। मना उसने रोका, यानी उसने मना किया, जैसे नॉर्मल भी हम कहते हैं ना मना करना, मना उसने रोका, उसने मना किया। अब देखिए यहां पर आयत है मा मनाका, मा मनाका। अब देखिए एक माँ हमने अभी इससे पहले पढ़ा जिसको हमने बताया यानी फेली जिसको हम कहते हैं इनकारी जुमला यानी फेल
जुमला जो इनकार में ले आता है या नेगेटिव बनाता है। दूसरा मा जो है ये इसी फेल को सवालिया बनाएगा। देखिए, मा मनाका, किस चीज ने रोका तुझे, किस चीज ने रोका तुझे। तो इस मा के बाद ये जो यहां पर हमारे पास क्योंकि मना जो है ये फेल और फाइल है और उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल है का, ये इसका मफूल है। तो फेल फाइल मफूल मना का और मा लगाने के बाद ये एक सवालिया जुमला बन गया, किस चीज ने रोका तुझे। सूरतुल आराफ की आयत है, किस चीज ने रोका तुझे। इसी तरह है बाइन सा, ये मादा है, फ़ाला के वजन पे डालिए तो बनेगा बासा। सूरतुल यासीन आयत नंबर 52, या वैलना, यानी क़यामत के दिन जो इंसान गुनाहों में दुनिया में मुब्तला रहा हो, क़यामत के दिन जब वो उठेगा वो कहेगा या वैलना। या कहते हैं हाय, एक या होता है जिसमें हम किसी को निदा देते हैं, या ही निदा कहते हैं उसको। दूसरा या होता है जब कोई इंसान अपने ऊपर अफसोस करता है, या वैलना, हाय हमारी बर्बादी। यानी वो लोग जो दुनिया में अल्लाह का इनकार करते हैं वो कहेंगे या वैलना, ऐ हमारी बर्बादी। मम बासना, देखिए जो ने हर्फ मन जो है ये भी सवालिया है, ये भी वो हर्फ है जो सवालिया बनाता है। मन बासना, मन कौन या किसने, बासना उठा दिया हमें। बासा का ये 14वां सेगा है, जमा मुतकल्लिम का सेगा। बासना यानी किसने हमें उठा दिया, ठीक है। हाय हमारी बर्बादी, या वैलना, मम यानी कौन है वो या किसने, बासना हमें उठाया, मिम मरकदिना, हमारी ख्वाबगाहों में से। मरकद कहते हैं ख्वाबगाह, मरकदिना यहाँ पे भी आपने देखा ये भी यहाँ पर 14वां सेगा है, यानी हमारी ख्वाबगाहों से। किसने हमें उठाया, हमारी ख्वाबगाहों से। यानी लोगों को पता चल, जो दुनिया में रहता है, दुनिया परस्त होता है, वो समझता है कि बस यही दुनिया सब कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं। मगर जब क़यामत बर्पा होगी, इंसान को उठाया जाएगा नामा अमाल के साथ, उस वक्त वो इंसान जो दुनिया में अल्लाह का इनकार, आखिरत का इनकार और जन्नत जहन्नम का इनकार करता था, वो उठेगा, कहेगा या वैलना, हाय हमारी बर्बादी, मम बासना, किस चीज ने हमें, हाँ किसने हमें उठा दिया, मिम मरकदिना, हमारी ख्वाबगाहों से। सूरतुल कहफ आयत नंबर 37, इसमें भी आप देखिए ये जो हमारे पास जिसको आप कहते हैं हर्फ इस्तिफाम, आ भी इस्तेमाल होता है जुमले में सवालिया पैदा करने के लिए। अकफरता, सूरतुल कहफ आयत नंबर 37, क्या कुफर किया तूने। ता अकफरता असल में है कफरा, कफरा, कफरू, कफरत, कफरता, कफरना, कफरता, सेकंड पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना। यानी वाहिद हाजिर का सेगा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है, कफर, कफरता। और जब आ गया आ लगाने के बाद ये सवालिया बन गया, आ क्या, कफरता तुमने कुफर किया, बिल्लज़ी क्या तुमने कुफर किया, बिल्लज़ी उसका। देखिए बिल्लज़ी यानी उसका, यहां पर ये अल्लज़ी जो है असल में ये मौसूला है। और आपको पता है कि जब भी मौसूला आता है, यानी इसमें मौसूला आता है उसके बाद एक सिला आता है, ठीक है ना। और सिला जो होता है वो होता या तो जुमला होता है या फिर शुबह जुमला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खलक़ा का आप देखिए ये यहाँ पर फेल जुमला फेलिया है, तो ये पूरा जुमला है। तो अकफरता, क्या कुफर किया तूने, हेलो, क्या कुफर किया तूने, क्या कुफर किया तूने, बिल्लज़ी उसका, खलक़का जिसने तुम्हें पैदा किया, खलक़ा यानी पैदा किया, का तुम्हें जिसने। यानी यहाँ पर कुछ मकालमा चल रहा है जिसमें क़यामत में जब बंदा उठेगा तो वो, या दुनिया में भी जब हम मकालमा करते हैं, बातें करते हैं कि भाई कौन इंसान आखिरत में उठेगा और कौन किस तरह उठेगा,
تو अल्लाह फरमाता है अकफरता, क्या कुफर किया तूने बिल्लज़ी, उसका खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मिन हर्फ जारा, तुराबिन, तुराब कहते हैं मिट्टी को, यानी क्या तू कुफर करता है उसका, या तुमने क्या कुफर किया उसका जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा, और, या फिर, सुम्मा होता है फिर, मिन हर्फ जारा, नुतफतिन, एक नुतफे से। यानी सूरह कहफ में आयत नंबर 37 में ये एक झंझोड़ा जाता है, एक बंदा दूसरे बंदे को झंझोड़ता है, यानी तुम्हें आखिरत का इनकार है, तुम समझते हो कि तुम्हें जिंदा नहीं किया जाएगा हिसाब और किताब के लिए, क्या तो उस मालिक का, उस रब का इनकार करता है जिसने सबसे पहले तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, और फिर तुम्हारा जो एक यानी इंसान का जो एक वजूद है उसको कंटिन्यू किया एक नुतफे से। तो यहाँ पे भी आपने देखा आ इस्तेमाल हुआ, मन इस्तेमाल हुआ, मा इस्तेमाल हुआ, ये तमाम वही हुरूफ अस्मा है जिनको हम अस्मा या हुरूफी इस्तिफहामिया कहते हैं, जिसके बाद जुमले में सवाल पैदा होता है। तो इस तरह अगर हमें जुमले फेलिया में या फेल माजी में सवालिया पैदा करना हो तो वही अल्फाज, वही अस्मा या वही हुरूफ इस्तेमाल होते हैं जो जिसको हमने पढ़ा था जब हम इसम पढ़ रहे थे कि इसम जुमला इस्मिया को कैसे हम सवालिया बनाएं। तो कोई फर्क ज्यादा नहीं है, वही है कि वही हुरूफ आप फेल माजी के इब्तिदा में लाइए तो ये यहाँ पर सवालिया बन जाता है। अब हमारे पास कायदा नंबर 9 जो है वो ये है कि जुमले फेलिया को जुमले इस्मिया कैसे बनाएं। आपके पास एक जुमला है, ये जुमले फेलिया है, और जैसा कि आप जानते हैं जुमले फेलिया कहते हैं हम ऐसे जुमले को जो फेल से शुरू हो, और जबकि जुमले इस्मिया हम कहते हैं उसको जो इस्म से शुरू हो। कभी ऐसी सूरत होती है कि आपके पास जुमले फेलिया है और आपको कहा जाए कि जुमले फेलिया को जुमले इस्मिया बनाइए, ठीक है, तो क्या किया जाता है, याद रखना चाहिए कि अगर फाइल पर जोर देना मकसूद हो तो उसे तरगीब में फेल से पहले लाया जाता है। याद रखना चाहिए कि ये जो फेल है, अगर उससे पहले आप फाइल देखेंगे, अगर फाइल फेल से पहले देखेंगे तो ये मकसद ये होगा कि इस जुमले में तरगीब देना मकसूद है। तरगीब का मतलब यानी काफी ज्यादा जोर देना इसमें मकसद होता है। तो जिस जुमले में यानी जिससे जुमले फेलिया जो है जुमले इस्मिया में तब्दील हो जाता है। यानी कभी कभी आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये जुमला फेलिया है, मगर आप देखेंगे कि जुमला फेलिया तो फेल से शुरू होना चाहिए, मगर आप देखेंगे कि फेल बाद में आ गया, उससे पहले फाइल आ गया, और जब फाइल पहले आ गया तो हिसाबन अगर पहले इसम शुरू होता है तो जुमला इस्मिया होना चाहिए, तो वो जुमला इस्मिया बन जाता है। मगर होता वो असल में जुमला फेलिया आई है जिसको हमने चूंकि तरगीब देने के लिए तब्दील किया जुमले इस्मिया। अच्छी तरह से इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था। यानी नॉर्मली जो जुमला फेलिया होता है वो फेल से शुरू होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है। मगर कभी कभी हमें किसी जुमले में ज्यादा तरगीब देना होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो फाइल है उसको हम पहले लाते, फेल को बाद में लाते। इस सूरत में जब फाइल पहले आ गया, चूंकि फाइल एक इसम होता है, तो वो फिर जुमला फेलिया एज जुमला फेलिया नहीं रहता, वो जुमला इस्मिया में तब्दील होता है क्योंकि इसम से इब्तिदा हुई, ठीक है ना, याद रखना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जो फाइल है वो मुतालिका जुमले में मुब्तदा हो जाता है, क्योंकि फाइल जब पहले आ गया तो वो तो बहसती एक इसम है ना, तो वो जुमले में मुब्तदा बन जाता है और फेल और इस मुतालिका जुमले में खबर हो जाता है। तो फेल जो है वो फिर उस जुमले में खबर हो जाता है। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया के कायदे के मुताबिक खबर जो है वो जो फेल है जिन्स और आदत के लिहाज से अपने मुब्तदा यानी फाइल के मुताबिकत होती है। कुछ मिसालें देंगे आपको, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात आराम से। देखिए ये जुमला फेलिया है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्यों? कतला फेल, अल मुस्लिमु, और आप देख रहे हैं कि अल मुस्लिमु जो है ये किस सूरत में है, यानी कौन सी अरबी शक्ल है इसकी। जलाल साहब मेरे साथ है तो अपनी माइक अगर खोल ले तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मजीद।
جلال صاحب آپ مجھے بتائیے یہ ہمارے پاس جملہ ہے اس میں قتل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جلال صاحب اگر میرے ساتھ ہیں جی، یہ جو جی بہن جی ماشاءاللہ بہن نے بھی جواب دیا قتل فعل، مطلب قتل کا ترجمہ ہے اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں قتل کے بعد ہمارے پاس ایک اسم ہے جو کس صورت میں ہے، کون سی عربی کنڈیشن ہے المسلموں کی؟ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ یہ رفع ہے، ماشاءاللہ بہن نے بھی جواب دیا رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں پیش ہے۔ تو قتل المسلم فعل، المسلم فاعل، کافرن، اب مجھے بتائیے کافرن فعل فاعل یا مفعول ہے؟ یہ مفعول ہے جی ماشاءاللہ، کیونکہ ایسے آپ بتا سکتے ہیں کہ المسلم جو ہے یہ حالت رفع میں ہے اور کافرن جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا فاعل جو ہے ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ قتل المسلم، مسلم نے قتل کیا، کافرن، کافر کو قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو۔ اب یہی جملہ اگر ہم تبدیل کریں گے، اس کو ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے کہ یہ جو فاعل ہے اس کو ہم پہلے لائیں گے، بن گیا المسلم، ٹھیک ہے نا؟ المسلم قتل کافرن، المسلم قتل، اب دیکھیں المسلم جو ہے المسلم یہ اس جملے میں کیا بنا؟ مبتدا بنا، ماشاءاللہ، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے نا، یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مبتدا سے شروع ہوتا ہے، اور قتل کافرن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے قتل کافرن یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ خبر، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہے نا، تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو جملہ وہی ہے، مسلمان نے، دیکھیے جملہ وہی، ترجمہ بھی وہی ہے، مگر اب ترجمے اور ترجمے میں فرق دیکھیے۔ اس میں ترجمہ تھا قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو، اس وقت کیا بن گیا؟ مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر کو۔ اس دوسرے جملے میں ترجمہ تو وہی ہے مگر کافی زیادہ زور ڈیولپ ہوا، مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر کو، سمجھ رہے بات؟ تو اگر ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ جملہ فعلیہ کا جو فاعل ہے اس کو ہمیں پہلے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ پہلے آ گیا تو وہ مبتدا بنا، اس کے بعد جو یہ فعل ہے یا جو مفعول ہے وہ دونوں مل کے ہمارے پاس خبر بنے گا، تو مبتدا خبر بن کے ہمارے پاس جملہ اسمیہ بنے گا، یہ جملہ فعلیہ، یہ جملہ اسمیہ۔ مگر اب ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ تقریباً سیم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں گے تو ایک زور ڈیولپ ہوگا، کافی زیادہ زور پیدا ہوگا۔ یہاں ترجمہ سمپل ہے، قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو، یہاں پر ترجمہ ہے مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر کو، یعنی کافی زیادہ زور ہے دوسرے جملے میں۔ مثال دیں گے ہم، دوسری مثال دیں گے، قتل المسلمانی، المسلمانی مثنیٰ کا صیغہ ہے، ترجمہ کیا ہو گیا؟ قتل کیا دو مسلمانوں نے کافرن ایک کافر کو۔ اب اس کو ہم بنائیں گے جملہ اسمیہ، تو بن جائے گا المسلمانی، یعنی جو فاعل ہے اس کو ہم پہلے لے آئے، قتلن یا قتلا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر چونکہ ہم نے مسلمان استعمال کیا تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو اس کی خبر جو ہے وہ بھی اسی صورت میں آئے گی، المسلمان قتلا کافرن، دو مسلمانوں نے ہی قتل کیا ایک کافر کو۔ تو دوسری جگہ آپ دیکھیے یہ ہی لگانے کے بعد اس جملے میں کافی زیادہ زور ڈیولپ ہو۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے قتل المسلمون کافرن، قتل کیا مسلمانوں نے ایک کافر کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پر جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اسی کو جملہ اسمیہ بنائیں گے
تو المسلمون قتلوا، مسلمانوں نے قتل کیا، سب نے، کافرن، ایک کافر کو. تو یہ مبتدا اور یہ یہاں پر خبر پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہوگی بات کہ اگر ہم فائل پہ زور دینا چاہتے ہیں تو ہم فائل کو پہلے لاتے ہیں، مگر اس وقت وہ جملہ فعلیہ برقرار نہیں رہتا بلکہ وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور اس جملے میں کافی زیادہ زور ڈیولپ ہو جاتا ہے. جلال صاحب کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اچھا کچھ مثالیں ہم دیں گے. جی کچھ مثالیں دیں گے ہم. یہاں قرآن مجید سے ایک مثال ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 11. واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، خلقکم، اور اللہ، دیکھیں اصل میں تھا خلق اللہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہاں پر خلق اللہ پھر کم یا کچھ اور جملہ ہوگا، مگر ہم نے کیا کیا، یہ جو اللہ ہے نا، اللہ، واو کو چھوڑیے، واو تو واو استناف نافیہ ہے. اللہ جو ہے یہ ہمارے پاس فاعل ہے، اصل میں فاعل تھا نا، یہ خلق اللہ تھا. ٹھیک ہے، خلق اللہ یعنی پہلے جملہ اسمیہ تھا، یہ فعلیہ تھا، یہ کیونکہ خلقہ پہلے تھا اس کے بعد اللہ تھا. مگر اس جملے میں ہمیں زور پیدا کرنا تھا. پہلے جملہ اگر ایسے لکھتے ہیں ہم خلق اللہ، پھر ہم کم لگاتے یا کوئی جملہ لگاتے، مفعول لگاتے، ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں. مگر جب اللہ کو ہم نے پہلے لایا یعنی فاعل پہلے آ گیا اللہ، اب کیسے جانیں گے یہ فاعل ہے؟ کیونکہ یہ رفع میں ہے. خلقکم، اس سے ترجمہ کیا زور پیدا ہوا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں. یہ جو لفظ ہی ہے نا، اس ہی کے وجہ سے زور پیدا ہوا جملے میں. اور یہ ہی جو ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ ہم نے فاعل کو پہلے لایا. اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں من ترابن، ایک مٹی سے، ثم پھر من نطفتن، ایک نطفے سے، ثم پھر جعلکم، پھر اسی نے بنایا. دیکھیے جعل، اس نے بنایا، کم، تمہیں، ازواجن، جوڑے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس جگہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ جو جملہ فعلیہ یہاں پر تھا وہ جملہ اسمیہ تبدیل ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے فاعل کو پہلے لایا، فعل کو بعد میں لایا، تو یہ یہاں پر مبتدا بنا اور یہ اس کی خبر بنی. اس کے بعد سورہ انبیاء آیت نمبر 60-63 اللہ فرماتا ہے انتا. دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے یہ حرف سوالیہ ہے، تو مطلب کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر سوالیہ جملہ بن گیا. انتا، دیکھیے انتا جو ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے ہمارے پاس جو فاعل ہے اس کو ہم نے ابتدا میں لایا، اگرچہ یہاں پر کس صورت میں ہے، یہ ہمارے پاس ضمیر کی صورت میں ہے، مگر فاعل جو ہے اس کو ہم نے پہلے لایا. ٹھیک ہے، انتا فاعل پہلے آیا، جب فاعل پہلے آ گیا تو یہ اب جملہ فعلیہ نہیں رہا، یہ یہاں پر کیا بنا، یہ بن گیا ہمارے پاس مبتدا. انتا، کیا تو ہی نے کیا، فعلتا، کیا تو ہی نے، فعلتا، کیا ایسا. انتا، کیا تم ہی نے، فعلتا، کیا، یعنی تم ہی نے کیا. جو ہی کا یہاں پر ترجمہ آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ باہر چلا گیا، پہلے آ گیا. انت فعلتا، کیا تو ہی نے کیا ایسا، ہذا، ایسا، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لوگ جب عید منانے گئے تو انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور جتنے بھی بت تھے ان کو اڑا دیا، کسی کی ہاتھ، کسی کے ٹانگے، کسی کا سر، اور جو وہ کلہاڑی ہے وہ ایک بڑے بت کے سامنے رکھ دی. جب واپس لوگ آئے تو پھر پریشان ہو گئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے انتا فعلتا، کیا تو ہی نے کیا ایسے، ہذا، یہ،
बिआलिहतिना, हमारे खुदाओं के साथ, या इब्राहिम, ए इब्राहिम। काला, इब्राहिम ने जवाब दिया, ये भी यहाँ पर फेल माजी है। बल, बल मतलब बल्कि, यानी हाँ। फ़अलहू, बल मतलब बल्कि, यानी जो जवाब दिया जाता है ना कि इसके जवाब में कि उनको वो हाँ कहते, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, बल्कि फ़अलहू, ये किया उसने, ठीक है ना, ये किया उसने, कबीरुहुम, यानी ये किया उसने उनके, कबीरुहुम, उसमें से जो बड़ा है, हाजा, ये। यहाँ पे भी आप देखिए कबीरुहुम जो है और हाजा जो है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जवाब दिलवा दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें। यहाँ एक नोट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा कि अगर जुमला फेलिया से पहले हरफ मुशब्बह बिफेल, हरफ मुशब्बह बिफेल आ जाए, इस्तेमाल होता हो, तो फिर भी फाइल को मुकद्दम करना पड़ेगा, जिससे फाइल हालत नस्ब में चला जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। एक और मिसाल लेंगे, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, या, क्योंकि असल में या फिर अन्नासु था मगर ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो या अय्युहा डालेंगे जब हम मुज़क्कर को कहेंगे, और अय्यतुहन्ना करेंगे जब हम मुअन्नस। तो नास यहाँ मुज़क्कर आता है तो तर्जुमा आएगा या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्ना, बेशक हमने, इन्ना, देखिए यहाँ पे भी ये मुशब्बह भी फेल है, खलक़नाकुम, बेशक हमने, यानी यहाँ पे भी जो मुब्तदा बन के इन्ना, यानी ना आ गया पहले, बेशक हमने या हम ही ने, बेशक हम ही ने, खलक़नाकुम, पैदा किया तुम्हें, मिन, हर्फ़ जारा, ज़करिन, एक मर्द से, व, और, उन्सा, एक औरत से, वजअलनाकुम, और बनाया तुम्हें, वजअलनाकुम, और हमने बनाया तुम्हें, यानी हमने तुम्हें बनाया, शुऊबन, कौमें, व कबाइला, और कबाइल, यानी अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें पैदा किया और मैंने ही फिर तुम्हें पहले पैदा किया एक मर्द एक औरत से, और मैंने ही तुम्हें शऊब और कबाइल, यानी डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट इलाकों में पैदा किया। फिर थोड़ा सा आगे है, लिताअरुफू फी, ताकि तुम आपस में तारुफ करो, ताकि एक दूसरे का तुम बात करो या एक दूसरे को पहचानो। एक और आयत है सूरतुल बकरा आयत नंबर 102, मा कफरा, नहीं कुफर किया, सुलेमान ने, वलाकिन नश, बल्कि किया, वलाकिन लेकिन, अश-शैतानु कफर, देखिए यहाँ पर भी शैतान पहले आ गया फिर कफर आ गया, तो याद रखिए ये भी हमारे पास जुमला इस्मिया बन गया, ये मुब्तदा, ये इसकी खबर। तो यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए ये सफ़र आसान बनाए। आपसे गुजारिश है कि आप उसको फिर से रिपीट करें, अगर कोई सवाल है तो इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिपीट करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।